बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इशफाक अहमद साहब एक बकारी का किस्सा बयान फरमाते हैं कि जिसने अपनी सारी उम्र भीख मांगने में गुजार दी, ये किसी भी जगह पर जाकर अपना घर यानी कि झोंपड़ी लगाकर गुजर बसर कर लिया करता था। इसने अपनी उम्र एक जगह से दूसरी जगह पर झोंपड़ी लगाने में गुजार दी। इसको जितनी भी भीख मिलती, ये एक एक रुपया करके इसको इकट्ठा रखता गया। ये रकम काफ़ी सारी हो गई। एक दिन न जाने क्यों इसने सोचा कि क्यों ना बीवी से मशवरा करके एक झोंपड़ी से कोई कच्चा मकान बना के गुजारा कर लें, क्योंकि कभी कभार बारिश और तेज़ आंधी आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी झोंपड़ी हवा में उड़कर दूर जा पड़ती है और हम बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे रहते हैं। अब इसकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठी हो चुकी थी। फिर इसने इरादा कर लिया कि मैं एक सस्ती जगह से ज़मीन खरीद कर इसके ऊपर एक अच्छा सा कच्चा कमरा बना लूँगा। इसने एक दिन अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, मैं किसी से एक दो मरले की जगह खरीद लेता हूँ, फिर इसी के अंदर हम एक अच्छा अपना कच्चा सा कमरा बना लेंगे। इसकी बीवी ने कहा कि हमने तो सारी ज़िंदगी एक झोंपड़े के अंदर गुजारी है और बाकी की ज़िंदगी भी गुजर जाएगी, तो ऐसे भी अब सांसें ही कितनी बची हैं, न जाने कब बुलावा आ जाए। तुम छोड़ो मकान को, बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे। बकारी कहने लगा कि तुम्हें भी ये बात मालूम है कि हम तेज़ तूफ़ानी बारिश के अंदर बेयारो मददगार पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमें तंगी होती है। इसलिए बेहतर है कि कहीं कोई कच्चा कमरा बना ही लेते हैं। आखिर इसकी बीवी ने हामी भर ली, लेकिन जब पैसों का हिसाब किताब किया तो ये दोनों मियाँ बीवी कहने लगे कितने पैसों से तो सिर्फ एक कच्चा कमरा ही बन सकता है, जगह हम कैसे लेंगे। फिर बकारी अपनी जगह से उठा और एक ऐसे प्लाट के ऊपर आया जो कि काफ़ी अरसा से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था। इसने किसी बंदे से पूछा कि इस प्लाट का मालिक कौन है। ये आदमी कहने लगा कि इस प्लाट का मालिक कोई भी नहीं है, ये सरकारी तौर पर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर तुम अपनी झोंपड़ी लगा सकते हो। भिखारी ने इससे कहा कि मैं झोंपड़ी नहीं लगाना चाहता, एक कच्चा कमरा बनाना चाहता हूँ, कम से कम बारिश और आंधी से छुटकारा मिल जाए। और तो मैं गरीब आदमी हूँ, कोई बड़ी ख्वाहिशात का तकाजा नहीं है, कम अज़ कम बारिश में सुकून से बैठ सकें। अगर सो रहे हैं तो बारिश की वजह से भागम भाग ना होना पड़े, और बस हमने तो कौन सा यहाँ पर प्लाज़ा बनाना है। इसने कहा कि तुम बिला झिझक यहाँ पर कमरा बना सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भिखारी ने कच्ची ईंटें मंगवा कर यहाँ पर कच्चा कमरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ के जो आसपास के लोग थे, इनको तो मालूम था ये प्लाट सरकारी है और इस पर कोई बंदा भी अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सकता। बजाय इसके कि कोई इस भिखारी को आकर बताता और समझाता, बल्कि आसपास के लोगों ने ये बात सरकारी महकमे के अंदर पहुंचा दी। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि वैसे भी पाकिस्तानी कौम इस कुराए अर्ज़ पर रहने वाली मुनाफिक तरीन कौम है। अगर कोई तगड़ा या अमीर इंसान कोई भी गलत धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा कि कहीं ये शख्स हमें नुकसान ना पहुंचाए, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई गरीब गलती से भी कोई उल्टा काम शुरू कर दे, हत्ता कि इसे खबर भी ना हो, तो ये लोग वायलेंस के से भी ज़्यादा तेज़ मुतल्लिका लोगों को ढूंढ कर इसकी खामियां और गाली गलौज करेंगे। इस वक्त ये लोग बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि इन्हें पता है कि ये तो पहले से ही कंगाल है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये लोग ये भूल जाते हैं कि इनके साथ ही तो खुदा होता है। यहाँ पर तो डरना चाहिए, और यहाँ पर ही ये लोग बदमाश बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि जिनके टिकट इन्हें वहाँ से मिलने हों। खैर, मौजू की तरफ वापस आते हैं, और फिर आसपास के लोगों में से किसी ने कहा कि आपके प्लाट पर कोई एक भिखारी अपना एक कच्चा कमरा बना रहा है। ये खबर चूँ ही सरकारी बंदों को मालूम हुई तो ये सुबह सवेरे इसके पास आ गए। दोस्तों, शायद आप में से कभी किसी ने देखा हो कि जहाँ कहीं पर भी कोई चोरी या कत्ल होगा तो लोगों के इत्तला देने के बावजूद
कभी भी सरकारी एहलकार वक़्त पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब कभी कहीं मुर्गों या कुत्तों की लड़ाई हो रही होगी तो ये लोग पता नहीं कैसे नाजिल हो जाते हैं, जबकि इन्हें कोई इत्तला भी नहीं मिलती। ये सिर्फ इस माशरा की मुनाफ़कत है। खैर, सरकारी एहलकारों ने देखा तो काफ़ी सारा कच्चा कमरा तैयार हो चुका था। ये सरकारी बंदे इस भिखारी से कहने लगे, तुम्हें किसने इजाज़त दी है यहाँ पर अपना कमरा बनाने की? भिखारी कहने लगा कि साहब, ये ज़मीन तो काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ी थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर एक कमरा बना लेता हूँ, जिससे कम से कम सर तो छुप जाएगा। अब तो काम मुकम्मल होने वाला है। ये मेरी सारी ज़िंदगी की जमा की हुई रकम थी जो मैंने इस कच्चे कमरे पर लगा दी। सरकारी बंदे कहने लगे कि तुम आज शाम तक अपना ये कमरा गिरा दो, अगर नहीं गिराओगे तो हम तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। भिखारी कहने लगा कि साहब, आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें। जब भी आपकी इस प्लाट की कीमत लगेगी या कोई ख़रीदेगा या आपकी कोई इमारत बनाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ पर तो मैं कुछ दिन गुजारा करना चाहता हूँ ताकि झोंपड़ी से छुटकारा मिल सके। वैसे भी साहब, ये मुद्दतों से ऐसे ही खाली पड़ी है और मैं कौन सा इस पर कब्ज़ा कर रहा हूँ या इससे किसी तरह का कोई नुकसान कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरे हाल पर रहम करें। मैंने बड़ी मुश्किलों से ये कच्चा कमरा बनाया है, जो कि मेरे लिए किसी बड़े बंगले से कम नहीं। सरकारी आदमी कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें जो कहा गया है इस पर अमल करो। आज शाम तक का वक़्त है, वरना हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर जेल में डाल देंगे। फिर ये लोग वापस चले गए। भिखारी ने आकर बीवी को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि हम पूरी तरह से मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने इस कमरे के ऊपर लगा दी है। अब ये लोग हमारे कमरे को गिराना चाहते हैं। हम तो बर्बाद हो गए। हमारा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। हालांकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मगर फिर भी ये भिखारी सवालिया आंखों के साथ आसमान की तरफ देखने लगा। फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इसकी बीवी ने अपने शोहर को मशवरा देते हुए कहा कि तुम एक काम करो, इन लोगों को सुबह सवेरे ही सरकारी दफ्तर में जाकर मिलना। क्या पता ये तुम्हारी बात सुन लें। जैसे सुबह हुई, इसने बीवी का मशवरा माना और इसके दफ्तर चला आया। यहाँ पर आकर इसने हर एक को अकेले अकेले मिलना शुरू कर दिया। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दो बंदों ने हामी भर ली कि तुम अपना कमरा यहाँ पर बना सकते हो, पर इनमें से एक ने तो साफ कहा कि तुम मुझे पैसे खिलाओ, तब जाकर तुम वहाँ पर अपना कमरा बना सकते हो, वरना मैं तुम्हें वहाँ पर कमरा नहीं बनाने दूंगा। भिखारी ने कहा कि साहब, मेरे पास जितनी भी रकम थी मैं वो इस कमरे के ऊपर लगा चुका हूँ, मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें। इस बड़े अफसर ने भिखारी से कहा कि तुम मुझे 5,000 ला कर दो, तब जाकर यहाँ पर कमरा बना सकते हो, वरना मैं तुम्हें ऐसे फ्री में कमरा नहीं बनाने दूंगा। और हाँ, मैं यहाँ का सबसे बड़ा अफसर हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ भी कर लो, अपना कमरा यहाँ नहीं बना सकोगे। भिखारी कहने लगा कि साहब, मेरे पास तो जितनी भी रकम थी मैंने इससे ईंटें खरीद कर ये कमरा खड़ा किया है, और अब मैं कहाँ से आपके लिए 5,000 रुपये लाऊं। मैं तो यहाँ वहाँ से भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। मुझे लोग 10-20 रुपये से ऊपर तक नहीं देते और आप मुझसे 5,000 रुपये मांग रहे हैं, जबकि मुझे 5,000 इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सरकारी बंदा कहने लगा कि अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि अगर तुम अपना कमरा खड़ा करना चाहते हो तो 5,000 तो तुम्हें मुझे देना पड़ेंगे, वरना तुम वहाँ से कमरा खड़ा करना भूल जाओ। भिखारी वापस बीवी के पास चला आया। आकर बीवी से कहा कि सरकारी बंदे ने 5,000 रुपये मांगे हैं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब इसकी बीवी कहने लगी कि ये छोटी मोटी रकम तो है नहीं, इसको इकट्ठा करने में हमारी ज़िंदगियां लग जाएंगी। तुम एक काम करो, ये जितना भी कमरा खड़ा किया है इसको छोड़कर हम तुम्हारा अपनी इसी झोंपड़ी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचा, वरना ये लोग तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। भिखारी ने कहा कि नेक बख्त, तुम ठीक ही कहती हो, हम इसी लायक हैं कि हमारी ज़िंदगी इसी झोंपड़ी के अंदर ही बसर हो। इस भिखारी की बीवी ने इसे हौसला देते हुए कहा कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है।
اس میں بھی یقیناً اس نے ہمارے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ پھر یہ لوگ اسی جھونپڑی کے اندر رہنے لگے۔ اگلے دن آ کر اس سرکاری بندے نے دیکھا تو یہ جگہ خالی پڑی تھی اور کمرے کا کام رک چکا تھا۔ یہ دل کو تسلی دے کر واپس اپنے کام پر لگ گیا۔ اب اسی شام کو جب یہ سرکاری بندہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی گاڑی پوری کی پوری چکنا چور ہو گئی اور افسر کو معمولی چوٹیں لگیں۔ یہ کافی حیران اور صدمے میں تھا کہ اس خطرناک حادثے کے بعد بھی یہ صحیح سلامت بچ گیا اور اس کی گاڑی پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ یہ گھر آ کر شکرانے کے نفل پڑھنے لگا اور اس کا ضمیر اس کی ملامت کرنے لگا اور یہ افسر دوبارہ سوچنے لگا کہ میں کس وجہ سے بچا ہوں گا، جبکہ میری گاڑی تو پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ پھر اسے اس بیکاری فقیر کی یاد آنے لگی کہ شاید میں اس لیے باقی بچا ہوں کہ اس فقیر کے ساتھ بھلائی کر سکوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ فقیر کی جھونپڑی کو ڈھونڈتا ہوا اپنے گھر سے چل پڑا۔ یہاں پر آ کر یہ دور دور تک فقیر کو ڈھونڈتا رہا تو اسے ایک جگہ پر فقیر کی جھونپڑی مل گئی۔ یہاں پر آ کر اس نے فقیر سے کہا کہ میرا رات کو ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں مر مر کر بچا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے باقی بچا ہوں۔ آپ لوگوں کو میں اب یہ کمرہ اور اس کے ساتھ ہی چار دیواری وہ بھی پکی اینٹوں سے بنا کر دوں گا۔ اب آپ لوگ یہاں پر پرسکون رہ سکتے ہیں۔ بیکاری اور اس کی بیوی نے جیسے یہ بات سنی تو یہ اس بندے کو دعائیں دینے لگے۔ پھر یہ میاں بیوی آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم تو بڑے مشکل سے یہ کچا مکان بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا وسیلہ بنایا کہ مکان بھی پکا بنا کر دے رہا ہے اور چار دیواری بھی ہمیں، اور کیا چاہیے۔ پھر اس بندے نے آ کر اپنے روپوں سے ان کو گھر بنا کر دیا۔ اس کے بعد بیکاری اور اس کی بیوی اس گھر کے اندر رہنے لگے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر حال میں خدا پر توکل رکھیے۔ بعض دفعہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں شاید ہمارا بھلا ہو رہا ہو، لیکن ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں کم ہی آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کامل ایمان والا مسلمان بنائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔ شکریہ۔